फैसलाबाद। अब मुझे पता है हिंदुस्तान का मैच शुरू होने लगा और पाकिस्तान का। इसी स्टेडियम में हिंदुस्तान के खिलाफ अल्लाह ने मुझे बड़ी कामयाबी दी थी। आज भी हम सोचते हैं कि हमारी इंशाल्लाह टीम अच्छी करेगी। तो मैं फैसलाबाद आपसे आखिर में देखें, जिधर हमारा मुल्क खड़ा है, मैं नौजवानों को खास तौर पे आज कहना चाहता हूं, मेरे नौजवानों, आपने तैयार होना है मेरी कॉल के लिए। इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए आपने मेरे साथ खड़ा होना है। आप सब मुझे बताएं कि क्या जब मैं आपको कॉल दूंगा आप मेरे साथ निकलेंगे? माशाल्लाह और इंशाल्लाह। और मैं अपनी बहनों को भी खास तौर पे, क्योंकि हमारी ख्वातीन भी घरों में इनकलाब आ रहा है। दो तरह के इनकलाब होते हैं फैसलाबाद। एक इनकलाब होता है खूनी इनकलाब, जब ऊपर वो कब्जा कर लेती है एक ऐसी एलीट, एक ऐसा साहिब इक्तदार जो मुल्क का खून चूसते हैं। तो या उनको एक खूनी इनकलाब जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी लेके आया था ईरान में, या वो खूनी इनकलाब से जाते हैं और या सारी कौम मिलके इलेक्शन के जरिए इनको खत्म करती है। तो हमने इंशाल्लाह, हमने जिसको सॉफ्ट रेवोल्यूशन कहते हैं, हमने सब ने मिलके इस मुल्क में ये जो कब्जा ग्रुप है इसको हटाना है। और आप सब ने मेरे साथ मिलना है। मैं हूं आपका कप्तान, आप है मेरी टीम। और फैसलाबाद इलेक्शन भी आ रहा है, यहां एक इलेक्शन भी है, आपको पता है लोटों का। फैसलाबाद में भी एक दो लोटे निकले हैं। तो एक तो आप सब ने मेरे से वादा करना है हाथ खड़ा करके। अभी वादा क्या करना है कि कभी फैसलाबाद में लोटों को जीतने नहीं देना। और इंशाल्लाह जो मेरा इलेक्शन है यानी 108 जो मैं लड़ रहा हूं यहां से, आपने सब ने मेरी टीम बन के पूरी कोशिश करनी है। इंशाल्लाह हम ये इलेक्शन भी जीतेंगे, हम बड़ा इलेक्शन भी जीतेंगे। और इंशाल्लाह इस मुल्क में, इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करके एक अजीम कौम बनाएंगे। इंशाल्लाह वो कौम जिसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या और मेरा तेरा रिश्ता क्या। और जब हमारा ईस्ट पाकिस्तान से रिश्ता टूटा, क्योंकि हम ला इलाहा इल्लल्लाह से पीछे हट गए, क्योंकि हमने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से इंसाफ नहीं किया। जब आप इंसाफ नहीं करते इंतशार होता है। और अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का तो हुक्म है कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। तो फैसलाबाद हमारा रिश्ता सारे पाकिस्तानियों का ला इलाहा इल्लल्लाह है। और हमारा अल्लाह से वादा है ला इलाहा इल्लल्लाह के हम सिवाय अल्लाह किसी के सामने नहीं झुकते। ना अमेरिकनों के सामने झुकते हैं, ना पैसे के सामने झुकते हैं, ना खौफ के बुत के सामने झुकते हैं, ना लालच के सामने झुकते हैं। हम एक खुददार कौम है, हम एक गैरतमंद कौम है। और इंशाअल्लाह हम एक दिन आएगा कि सारी दुनिया में हमारे हरे पासपोर्ट की इज्जत होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। एनआरओ लेके दोनों वापस आ गए।
फिर थोड़ी मुश्किल पड़ी जब जरदारी ने कहा मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, डर के फिर बाहर भाग गया। नवाज शरीफ वो जो झूठ बोल के यहां से गया, वो फिर बाहर भाग गया। बच्चे इनके बाहर, इसके नवाज शरीफ के दो बेटे कहते हैं कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं, वो बाहर बैठे हैं। जरदारी वो आदमी है जिसने मेमो गेट के अंदर अमेरिकनों को कहा था, हुसैन हुक्कानी को उसने भेजा, एडमिरल मलन को, कि मुझे पाकिस्तानी फौज से प्रोटेक्शन चाहिए। ये सुने जरा। उधर नवाज शरीफ डॉन लीग्स में हिंदुस्तान को कहता है कि हम गवर्नमेंट तो चाहती है लेकिन फौज दहशतगर्दी नहीं रोक रही। ये डॉन लीग्स में कहता है। बरकत दत्त को मिलता है, बरकत दत्त लिखती है सार्क कॉन्फ्रेंस काठमांडू में, ये छुप के नरेंद्र मोदी से मिलता है अपनी फौज से डर के। अब ये दो लोग, पैसा इनका बाहर पड़ा, जो वहां की ताकतें जो इनको लेके आई, जिधर इनका पैसा पड़ा, ये उनके गुलाम हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आर्मी चीफ उनसे एनओसी लेके बनाएंगे? ये मैं सारी कौम के सामने समझता हूं कि ये सिक्योरिटी रिस्क है। ये दो वो लोग हैं जो मुल्क के गद्दार हैं। पैसा बाहर, इंटरेस्ट बाहर, करप्ट। ये माजी में डॉन लीग्स और मेमोगेट, किसी सूरत इस मुल्क की तकदीर इनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क का आर्मी चीफ मेरिट के ऊपर होना चाहिए। जो सबसे मेरिट पे है उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए। किसी की पसंदीदा आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए, किसी का फेवरेट नहीं होना चाहिए। तो उनको नहीं पता था आज से 9 साल पहले कि एक इंटरनेशनल इंकशाफ हो जाएगा जिधर उनकी मेफेयर की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर भी इंकशाफ होगा कि ये इनकी है। ये कहती है ना मेरी नहीं है। अब ये सुने, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के बैरून मुल्क खुफिया असासों का इंकशाफ। पनामा लीक्स ने बैरून मुल्क खुफिया दौलत का भांडा फोड़ दिया। इंकशाफ हो गया। वो कह रही थी कि मेरी प्रॉपर्टी नहीं। अब ये उनके भाई साहब, जब इंकशाफ हो गया तो 2016 में वो क्या कहते हैं ये सुने।